हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। इफ़ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, क्या लिखोगे? यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट वाई जी क्यूब। वाई जी क्यूब के दरम्यान में कोई सिंबल नहीं तो प्रोडक्ट ही हुआ ना, तो यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपके पास 1/y जी क्यूब के। ठीक है, जब इसको जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। पुट द वैल्यूज़। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यू? यू की वैल्यू है, अच्छा सबसे पहले तो क्या करना है, यू इक्वालिटी का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी के सिंबल के बाद आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? के डॉट एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। इज़ इट क्लियर? अब आपके पास u की वैल्यू क्या है बेटा? u की वैल्यू आपके पास 2 है, उसके बाद k की वैल्यू आपने कंप्यूट करनी है, x की वैल्यू आपके पास 8 है, y की वैल्यू क्या है? 7 और z की वैल्यू क्या है? 2 क्यूब। ठीक है, अब आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल टू k डॉट 8 स्क्वायर क्या होता है? 64, 7 एज इट इज़, 2 क्यूब क्या होता है? 8। हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू k डॉट 64 ओवर 7 8 द 56। 56 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, और वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कर लो, 8 8 द 64 और 8 7 द 56। तो हमारे पास आ गया 2 इक्वल टू k डॉट 8 ओवर 7, 7 उधर ले जाओ, 14 इक्वल टू 8 के। अब आपके पास क्या आ जाएगा? 8 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। हाँ जी बेटा, k की वैल्यू आ रही है 14/8, 2 4 द 8 और 2 7 द 14। तो k की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 7/4। पुट k इन फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब फर्स्ट एक्सप्रेशन आपके पास था u इक्वल k की जगह लिखो 7/4 डॉट एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब। इसके बाद क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन x 6 y 3 z इक्वल टू। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने u की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू गिवन है 6, y की वैल्यू गिवन है 3, z की वैल्यू गिवन है 2। u एज इट इज़ 7/4 एज इट इज़, x की जगह रखो 6 का स्क्वायर, y की 3 वैल्यू है और z की क्या है? 2 क्यूब। ठीक है, अच्छा जी, अब u एज इट इज़ 7/4 एज इट इज़, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, 2 का क्यूब 8, 8 3 द 24। ठीक है, 4 के टेबल पर 36 आता है, 4 9 द 36। ठीक है, और 3 3 द 9 और 3 8 द 24। तो हमारे पास आ गया u इक्वल टू 21/8। हमारे पास दोनों आंसर आ गए हैं, एक k वाला आंसर है और एक u वाला। तो u इक्वल टू 7/4 डॉट एक्स स्क्वायर ओवर वाई जी क्यूब कॉमा u इक्वल 21/8। दैट इज़ योर आंसर। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी तरह से? ठीक है, ये एक्सप्रेशन 1 था जिसमें मैंने वैल्यू पुट की थी और उसके बाद मैंने सेम एज इट इज़ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है वैसे ही मैंने 4 भी कर लिया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी, स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/z स्क्वायर के। इसको जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे? v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। एक्स वाई क्यूब 1 से क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिंबल ख़त्म करो, इक्वालिटी का सिंबल आएगा k डॉट एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर दो, v की वैल्यू 27 है, k एज इट इज़, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 6 है। ठीक है, और z की वैल्यू आपके पास बेटा जी है 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब 27 एज इट इज़ आएगा इक्वल k एज इट इज़ आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। हाँ जी बेटा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 6 क्यूब क्या होता है? 216। 216 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है? 1512। 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। हाँ जी बेटा, जब आप 1323 को 1512 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा? 7/8। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है? k की। पुट k इन एक्सप्रेशन 1, इक्वलिटी वाला एक्सप्रेशन 1 होता है ये वाला। v एज इट इज़ आ जाएगा, k की वैल्यू लिखोगे 7/8 डॉट एक्स वाई क्यूब ओवर z स्क्वायर। अब क्या अगला स्टेप है? नेक्स्ट वैल्यूज़ देखो और उसे फाइंड आउट करो। हाँ जी बेटा, ये मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन भी लिख दिया है और वैल्यूज़ भी आप पुट कर लेते हैं। 7/8 एज इट इज़, x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू 2 क्यूब और z की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। अच्छा जी, अब इसको कंप्यूट कर लें। हाँ जी बेटा, ये देखें, 8 1 द 8 और 8 6 द 48।
3 2 दा 6, 3 3 दा 9, 7 2 दा 14 और 3 1 दा 3। दोनों आंसर आ गए हैं और मैंने लिख दिए हैं, अब आप देख लो, ठीक है। अच्छी तरह से जैसे ही मेरी वीडियो देखो उसी टाइम आप क्वेश्चंस को किया करो, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करना है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और देखो छोटा सा है। अब उसने कहा कि इतने कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दे दे के तो मैंने देख लिया है, ये तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो बेटर है फिर इसको कोई सिंपल वे में ही दे दिया जाए, ठीक है। और सिंपल वे में क्वेश्चन आ गया है तो इसको आपने बहुत अच्छे मूड से करना है। डब्ल्यू इन्वर्सली, डायरेक्ट यही लिखा हुआ है बेटा, डब्ल्यू वेरीज इन्वर्सली एज यू क्यूब, तो इसको जब हम फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं डब्ल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u क्यूब। डब्ल्यू की वैल्यू 5 है, यू की वैल्यू 3 है, ठीक है। अच्छा जी बेटा, क्या करना है, W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/u क्यूब। W इक्वल, इक्वलिटी का सिंबल, कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाई 1/u क्यूब। पुट द वैल्यूज, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ W 5, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ U 3। W की वैल्यू 5 रखो, K एज इट इज़ रखो, U की जगह रखो 3, 3 का क्यूब क्या होता है 9, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, K एज इट इज़ 1/नहीं, 3 का क्यूब 9 नहीं होता, सो सॉरी, 3 का क्यूब बेटा 27 होता है। ओके जी, 27 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 5 से। 5 मल्टीप्लाई बाई 27 इक्वल टू K। 5 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक सो हमारे पास आता है 135। 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपने 27, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है 135। चेक कर लेना चाहिए ना, गलती भी तो हो सकती है। पुट K इन एक्सप्रेशन 1, एक जैसे स्टेप हैं बेटा, एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं है कि मैं आपसे कहूँ ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। 135 मैथ डिफ़िकल्ट है ही नहीं है, जिसने ये स्टेटमेंट दी है ना मैथ डिफ़िकल्ट है, उसने बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दे दिया बेटा, ऐसी वैसी कोई बात है ही नहीं। आप लोग क्वेश्चन देखो कितने मज़े के क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपने इंटरेस्ट लेके दिल से करने हैं, हर चीज़ आसान है। W की वैल्यू कंप्यूट करनी है, U की वैल्यू 6 है, W एज इट इज़ 135 एज इट इज़, U की वैल्यू क्या है 6, 6 का क्यूब क्या होता है 216। हाँ जी बेटा, ये आपके पास आंसर है, W इक्वल टू 135.1/u क्यूब, और 135/216 जब हमारे पास आ जाएगा उसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5/8, या आप कैलकुलेटर से कंप्यूट करोगे 135/216, देन आपके पास क्या आ जाएगा 5/8। दैट इज़ योर फाइनली आंसर 3.5। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ख़त्म हो गई है। अब हमारी 2 एक्सरसाइजेज रह गई हैं, एक 3.6 और एक 3.7, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हमने मूव करना है चैप्टर नंबर 4 पे। पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अभी इंशाल्लाह ताला हम ये कंप्लीट करते हैं तो देन हम चैप्टर नंबर 4 पे मूव करेंगे। तब तक के लिए नहीं, 3.5 मेरा ये लेक्चर ख़त्म हो रहा है, इसके लिए बेटा 3.5 ख़त्म हो गई है। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का और अपने घर वालों के भी बहुत ज़्यादा केयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।